वेलकम टीचर्स। आइए आज इस वीडियो में हम यूडाइस प्लस पोर्टल में हमारी शाला में समस्त बच्चों को हमें अपार आईडी जो क्रिएट करना है उससे संबंध में हम आज हम चर्चा करेंगे। अपार आईडी जनरेट करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतना है और किन छात्रों की अपार आईडी क्रिएट होगी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व हमने वीडियो में चर्चा किए थे कि किन छात्रों की अपार आईडी क्रिएट होना है। जो हमारे शाला में दर्ज बच्चे हैं जो यूडाइस प्लस पोर्टल में जिनका पैन नंबर क्रिएट हो चुका है और जिनकी जनरल प्रोफाइल और एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल जो 3 कैटेगरी हैं प्रोफाइल की, वो हमारी अपडेट हो गया है। उसमें जानकारी हमने फिलअप कर लिया है और उसमें जो आधार से संबंधित बच्चों के नाम स्कूल रिकॉर्ड में और आधार में जो सेम बच्चे हैं उन बच्चों की अपार आईडी क्रिएट होना है। बहुत ही सरल और आसान तरीके से इसके पूरे वीडियो में हमने चर्चा किए हैं और कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं अपार आईडी क्रिएट करने में हमने नेक्स्ट वीडियो में भी इसमें चर्चा की है। चलिए आज हम इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि अपार आईडी बनाते समय जो बच्चों में जो नोटिफिकेशन आता है कि बच्चों का डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है, मिसमैच है, तो उससे संबंध में हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, हमने यूडाइस प्लस पोर्टल को हमने लॉगिन कर लिया है। हमें करेंट ईयर 2024-25 को क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज हमारे पास बच्चों की यहाँ सूची आ गई है। क्लास 1 में कितने बच्चे हैं और क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के सारे बच्चों का डाटा हमारे पास आ गया है। हमें यहाँ पे व्यू जो मैनेज लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करके बच्चों की यहाँ सूची देख सकते हैं कि क्लास 2 में कितने बच्चे हैं और क्लास 8 में और 9th में कितने बच्चे हैं। इस तरह से हम जानकारी देख सकते हैं। या हम लिस्ट ऑफ स्कूल में क्लिक करेंगे और जो आप देखिए एक्टिव स्टूडेंट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम टैप करेंगे और यहाँ पे सभी बच्चों की सूची हमारे सामने यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक क्लास का चयन कर लेते हैं। अभी हमने 8 क्लास का चयन किया है, तो यहाँ पे देखिए 8 क्लास के हमारे बच्चे यहाँ पे शो हो गए हैं। चलिए हम किसी एक बच्चे को लेते हैं जिसका आधार यहाँ पे फेल्ड आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। यहाँ पे एक बच्ची है जिसमें लाइबा अंजुम बहना यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे स्कूल रिकॉर्ड में, और यहाँ पे आधार में दिया हुआ है लाइबा अंसारी के आप देखिए यहाँ पे लाइबा अंसारी दिया है। अभी दोनों नाम में क्या है, डिफरेंस हो रहे हैं। आधार कार्ड में अलग नाम है और हमारे स्कूल रिकॉर्ड में अलग नाम है। चलिए इसको हम वैलिडेट आधार फ्रॉम यूआईडी, इससे हम वैलिडेट करते हैं। चलिए किस तरह से नोटिफिकेशन आता है देखते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन फेल्ड आ रहा है फ्रॉम यूआईडी, तो इसमें इट मे बी कन्फर्म देट बी डिटेल्स फ्रॉम द स्टूडेंट बीइंग एंटर्ड मैच दोस मैंशनल इन द आधार, अदरवाइज इट मे बी एडवाइज टू अपडेट आइदर द आधार और द स्कूल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्कूल रिकॉर्ड और आधार में मिसमैच कर रहा है, तो आपको इसको अपडेट करना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे स्कूल रिकॉर्ड में यहाँ पे बच्ची का नाम लाइबा अंजुम बहना है और आधार कार्ड में लाइबा अंसारी है। तो हमें यहाँ पे हमने जो इसके पूर्व हमने जो चेंज किए थे कि इसको चेंज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन आता है कि इसमें हम बच्ची के नाम पे हम टैप करेंगे और जो हमारी जनरल प्रोफाइल है उसमें हम बच्चे का पुनः चेक बॉक्स में एंटर करके आधार नंबर डाल करके बच्ची का हम नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे स्कूल रिकॉर्ड से हमारा वो छेड़छाड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके पूर्व में अन्य क्लासों में भी स्कूल रिकॉर्ड में लाइबा अंजुम बहना चल रहा है और अगर हम इसमें अपडेट करेंगे तो अपडेट भी नहीं होगा और हम जो S013 जो फॉर्म भर के देंगे जो हमारे जो MIC को चेंज करने के लिए, तो हमारे स्कूल रिकॉर्ड से वो छेड़छाड़ होगा। तो हम ऐसे बच्चों को हम क्या बोलेंगे कि ऐसे बच्चों को हम सूचना देंगे पालक के माध्यम से, पालकों के संपर्क करके कि जो लाइबा अंसारी यहाँ पे आधार में नाम दिया है और स्कूल में रिकॉर्ड में लाइबा अंजुम दिया है, तो आप आधार में लाइबा अंजुम बहना आप कर लीजिए और इन बच्चों का जब आधार अपडेट हो जाएगा तो हम बहुत ही आसान तरीके से उन बच्चों की अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ किया तो इसके पूर्व में भी जो क्लासों में बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो पूरा हमारा रिकॉर्ड अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश ये करें कि यहाँ पे बच्चों का हम
स्कूल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ ना करें। बच्चों का आधार अपडेट करने के लिए जो स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम दिया गया है उसी आधार पे आधार में अपडेट करने के लिए बच्चों को हम जानकारी दे सकते हैं। और हम बहुत ही आसान तरीके से बाद में जब उनका आधार अपडेट हो जाएगा उन बच्चों का हम अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों की जानकारी पूरी तरह सही है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ दिया है किरण चंद्रवंशी, यहाँ बच्चे का नाम स्कूल में किरण चंद्रवंशी है और आधार के रिकॉर्ड में आप देखेंगे यहाँ भी किरण चंद्रवंशी दिया है। तो ऐसे बच्चों के हम अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जिन बच्चों के सामने ग्रीन कलर का वेरीफाई फॉर्म यूआईडी अगेंस्ट नेम जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि नाम पूरी तरह सही है, उन बच्चों का हम अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और जिन बच्चों की जानकारी में त्रुटि है तो उनसे हम पालकों से संपर्क करें कि ऐसे बच्चे अपने आधार में अपडेट कर लें। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे चूज़ द सेशन को सत्रों को हम करेंगे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे कि सत्र 2023-24 के नीचे फ्रॉम सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। इस फ्रॉम सेंटर में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में दो फॉर्मेट दिया हुआ है। जो पहला हमारा फॉर्म H02 है, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का नेशनल आईडी क्रिएट नहीं हुई है, अर्थात जो बच्चे हमारे यूडाइस प्लस पोर्टल में मैप नहीं हुई है। और जो हमारा S03 जो फॉर्म है, जो हमें MICs को बच्चों की जानकारी फिलअप करके देना है, ये इनमें वे बच्चे आएंगे जो बच्चे हमारे त्रुटिप्रद जानकारी बच्चों की साला रिकॉर्ड में फिल है। एग्जाम्पल के लिए चलिए हम देखते हैं इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे हमने डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक किया तो इस तरह से जो फॉर्मेट है यहाँ पे H03 प्लस यूडाइस ये डाउनलोड हो गया है, जिसमें है फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट नेम चेंज, क्लास चेंज, अदर बेसिक डिटेल चेंज। इसमें बच्चों का नाम बदल सकते हैं हम, क्लास चेंज करने के लिए फॉर्मेट दे सकते हैं और बेसिक जो अन्य जानकारी है उनको हम बदल सकते हैं। ये हमारा यूडाइस प्लस स्टूडेंट डाटा बेस है। तो इसमें यहाँ यूडाइस कोड यहाँ डालना है, स्कूल का नाम डालना है, यूडाइस ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट का नाम, और यहाँ पे स्टूडेंट की 11 नंबर की जो नेशनल आईडी है बच्चों की नेशनल आईडी यहाँ फिलअप करना है, स्टूडेंट का करेंट नेम और स्टूडेंट का क्लास, ये जानकारी हम फिलअप करेंगे। यहाँ पे हम देखिए कि नेम दिया है, चेंज रिक्वायर्ड, क्या ज़रूरत है बदलने की, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, नेम एज पर आधार और क्लास एंड सेशन। तो इसमें से आप देखेंगे आप किस में चेंज करना चाहते हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं। तो किसी एक में अगर आप चेंज करना चाहेंगे, मान लो नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप नेम में टिक कर लीजिए। बच्चे का जेंडर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे जेंडर में आप क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे बच्चे का जैसे नेम बदलेंगे तो यहाँ ओल्ड नाम और न्यू पार्टिकुलर्स नेम, यहाँ बच्चे का न्यू नाम लिखेंगे। इसी तरह जेंडर में ओल्ड जेंडर क्या था और न्यू जेंडर क्या है, ये जानकारी इतनी फिलअप करने के बाद में हमें जो भी जानकारी चेंज करना है उसके बाद नीचे हेड ऑफ स्कूल डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हमारे शाला प्रमुख हैं उनके सील और सिग्नेचर करके इसको MICs कार्यालय में हमको जमा कर देना है। ये तो जानकारी हो गई कि अगर बच्चों का नाम त्रुटि है। अगर मान लीजिए बच्चों का हमारे साला रिकॉर्ड में पूरी जानकारी हमारी ठीक है और हमें किस तरह से बच्चे का बदलाव करना है कि बहुत ही आसान तरीके से हम बच्चे का अपार आईडी क्रिएट कर सकें, तो हमें इसी तरह हमें बच्चों की सूची निकाल लेना है। इसमें हम देखेंगे कि हमारी साला में जो बेसिक जो डिटेल है बच्चों की साला रिकॉर्ड में, उसी के आधार पे हमें जो आधार कार्ड है बच्चों का उनको हमें चेंज करना है। तो बच्चों को हम बोलेंगे कि आप आधार कार्ड अपडेट कर लीजिए, ना कि हमें साला रिकॉर्ड के नाम के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे यहाँ दिया है काव्या ध्रुवे, यहाँ पे साला रिकॉर्ड बच्चे का नाम काव्या ध्रुवे है और आधार रिकॉर्ड में यहाँ पे सिर्फ काव्या है। तो हम बच्चे को बोलेंगे कि आप काव्या ध्रुवे कर लीजिए, सरनेम आप ऐड कर लीजिए। चलिए हम जनरल प्रोफाइल में किस तरह से चेंज कर से देखते हैं। सबसे पहले आप बच्चे का जो नाम दिया है इसमें आप टिक कर लीजिए। इस पर जैसे हम टिक करेंगे तो बच्चे के यहाँ जनरल प्रोफाइल यहाँ पे शो होने लगेगी। जनरल प्रोफाइल में आप देखेंगे नीचे यहाँ पे बच्चे का नाम काव्या ध्रुवे लिखा हुआ है स्टूडेंट रिकॉर्ड स्कूल रिकॉर्ड में, और इसको हमने देखिए कि चेंज भी हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे हमने डू वांट टू चेंज आधार डिटेल HDMS, और यहाँ पे आधार नंबर यहाँ बच्चे का हमने एंटर किया है। उसके बाद में जो नया नाम है बच्चे के यहाँ पे हमें
एंटर करना है। तो आप चेक बॉक्स में यहाँ क्लिक कर लीजिए। यहाँ बच्चे का आधार नाम, बच्चे का आधार नंबर और बच्चे का जो नाम स्कूल रिकॉर्ड के आधार पे, ये जानकारी अब जब हम फिलअप करेंगे तो जैसे हम जानकारी फिलअप करने के बाद नीचे सेव वाले ऑप्शन में हमको क्लिक करना है, जानकारी सक्सेस हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी बच्चे की जानकारी पूरी तरह से वो सबमिटेड नहीं होगी, सेव नहीं होगी, और बाद में जब हम बच्चे का अपार आईडी क्रिएट करेंगे तो वो पुनः बोल देगा कि बच्चे का नेम और डेट ऑफ बर्थ कुछ ना कुछ इसमें रॉन्ग है। तो हमें सावधानी ये बरतना है शिक्षक साथियों कि बच्चे का हम जब भी अपार आईडी क्रिएट करने के पूर्व अगर मान बच्चे कोई भी त्रुटि है तो आप बच्चे के साला जो स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम है उसके आधार पे आधार कार्ड में आप बच्चों का चेंज करा लीजिए, आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए। जब वो बच्चे का आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा तो आप अपार आईडी बच्चों की आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। या अगर मान लो कि बच्चे का नाम आधार कार्ड में पूरी तरह से सही है, उसका डेट ऑफ बर्थ ठीक है, और स्कूल रिकॉर्ड में अगर मान लो गलत एंटर हुआ है, मान लो क्लास 1 की बात है या 2 की बात है, तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, स्कूल रिकॉर्ड को आप बदल सकते हैं। लेकिन जो अन्य जो हायर क्लास हैं, जैसे 8 क्लास हो गई, 7th क्लास हो गई, 6 क्लास हो गई, लेकिन इनका जो बैक का जो बेसिक जो जानकारी स्कूल के रिकॉर्ड है वो तो उसमें तो छेड़छाड़ हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश ये करें कि जो हायर क्लास के जो बच्चे हैं उनकी हम आधार कार्ड को बच्चों को अपडेट कराने के लिए बोल दें। ये तो शिक्षक साथियों कि हमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन याद रखना है अपार आईडी क्रिएट करने में। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।